नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ गुरु के नक्षत्र गोचर पर। गुरु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, मिथुन राशि में जाने वाले हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है कि हर लग्न राशि के अनुसार ये गोचर आप सभी के लिए कैसा रहेगा। आज हम नक्षत्र गोचर देखने वाले हैं गुरु का, राइट। तो अभी फिलहाल गुरु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं। 10 अप्रैल से लेकर 14 जून तक का जो ये सफर है, ये पूरा टाइम है, ये टाइम स्पैन गुरु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं। अभी क्या हो रहा है आसपास आप खुद ही जानते हैं, राइट। मृगशिरा नक्षत्र पे बलि दी जाती है। तंत्र में मृगशिरा नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र पे अगर कोई भी कर्म कांड या कोई विधि की जाती है तो इस नक्षत्र को किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है, तो बलि विधान के लिए किया जाता है। कोई भी यज्ञ जो है वो विदाउट बलि कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो कृपया करके बलि विधान इस विषय को लेकर कोई भी वाद विवाद कमेंट सेक्शन में मत कीजिएगा, है ना। अग्नि पुराण आप पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए, याज्ञवल्क्य जो है उसे पढ़िए, या यज्ञ के जितने भी हमारे क्लासिक टेक्स्ट है उसमें आपको दिखाई देगा कि जितने भी यज्ञ हैं उनमें किस प्रकार से बलि की परिभाषा या बलि का विधान बताया हुआ है। अब इसे वाम मार्ग से या सौम्य मार्ग से किया जाता है वो अलग बात है, ये विषय अलग हो जाता है। हम आज नक्षत्र गोचर पे बात कर रहे हैं, तो हम वापस से नक्षत्र गोचर पे आते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र क्या है, इसके जो अधिष्ठात्री देव हैं वो कौन है, तो सोमदेव हैं। इनके जो ग्रह देवता हैं वो कौन है, तो मंगल है, ठीक है। मंगल अगर इस नक्षत्र के देवता हैं, इसका अर्थ ही है कि ये नक्षत्र की ताकत क्या है, काफी तीक्ष्ण ताकत है। परंतु अगर आप विरोधाभास देखेंगे कि इनके जो देव हैं वो है सोमदेव। सोमदेव के लिए कहा जाता है कि ये सोमदेव चंद्र को भी कहा जाता है। सोमदेव और चंद्रदेव, इनको बहुत जगह पे अलग अलग जिस भाव के लिए या जिस चीज के लिए उनका आवाहन किया जाता है उसके अनुसार उनका नाम बदलता है या उस रूप में वो उपस्थित होते हैं। सोमदेव को दिक्पाल भी कहा गया है, गार्डियन ऑफ डायरेक्शंस। कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस नक्षत्र के देवता मतलब सोमदेव का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जो दिक्पाल है, 10 दिक्पाल हैं, 10 दिशाएं जो हैं, उन दिशाओं के ऑर्डर को मतलब कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन देवता का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु ऐसे नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, 10 अप्रैल से ये इस नक्षत्र में हैं। अभी जागतिक लेवल पर या भारतीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, आप सभी उस चीज को लेकर अवगत है। दूसरी बात, जनवरी में मैंने 2025 के लिए प्रेडिक्शंस बताए थे और काफी नेगेटिव प्रेडिक्शंस थे, तो सभी को बड़ा कष्ट हुआ था कि कितनी नेगेटिविटी बताती हैं ये मैडम, ये हमेशा नेगेटिव प्रेडिक्शंस करती हैं। क्या करें, गोचर ही ऐसा है। अभी इस गोचर को लेकर गुड़ी गुड़ी बोला ही नहीं जा सकता है, रोजी रोजी बोला ही नहीं जा सकता है। और अगर गुड़ी गुड़ी बोलना है, मीठा मीठा बोलना है, तो फिर वो ज्योतिष हो ही नहीं सकता। ज्योतिष करने के लिए आपको जो विद्या है और जो परिस्थिति है वो सत्य बोलना आना चाहिए, नहीं तो मेरी वाणी काम ही नहीं करेगी। तो मैंने जो प्रेडिक्शंस दिए थे वो अभी तक के सभी प्रेडिक्शंस बराबर हुए हैं। अटैक के लिए, वॉर के लिए बताया था, वो सारी चीजें हुई हैं। आप जाकर वापस से वो वीडियो देख सकते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो चीजें आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, करेंगी अगर, तो उसके लिए भी सावधान या प्रिकॉशन क्या लिए जाएं उसके बारे में मैंने बात करी है, ठीक है। वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम वापस से नक्षत्र गोचर पे आते हैं। अब गुरु इस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो गुरु का रोल क्या होगा। तो जब मैंने कहा कि कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये नक्षत्रीय सोमदेव अपनी उपस्थिति या उनका कार्यभार संभालते हैं। अभी हम अलग अलग दिशाओं से ही घिरे हुए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऐसा कदम उठाकर अपने आप को
अमर कर दिया है और अलग अलग दिशाओं से वो चीजें हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि गुरु और शनि राहु, ये सारी कॉम्बिनेशन किस प्रकार से अभी काम कर रही हैं। तो नक्षत्र का इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिविजुअली 27 जन्म नक्षत्र जो हैं आपके, उनके लिए आपको इस गुरु का नक्षत्र गोचर मृगशिरा नक्षत्र में आपके लिए क्या प्रभाव होने वाला है, आपके लिए क्या परिणाम कारक होने वाला है, आपके इंडिविजुअल लाइफ में क्या परिणाम होने वाला है। जनरली नक्षत्र गोचर जो है मतलब नवतारा चक्र के अनुसार देखा जाता है। मैं नवतारा चक्र के अनुसार जो नक्षत्र गोचर बताती हूँ, मैं पुरुषार्थ के बेस को लेकर बताती हूँ, क्योंकि वो आसान होता है आप सभी को समझने के लिए, सभी को उसे फॉलो करने के लिए। अर्थात कितने पुरुषार्थ होते हैं, तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हर पुरुषार्थ के अनुसार प्रत्येक कुंडली में 12 भाव हैं और 3 बार ये पुरुषार्थ रिपीट होते हैं। जीवन का फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग और जीवन का अंतिम पड़ाव, इस प्रकार से ये पुरुषार्थ रिपीट होता है और हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, या हमारे कर्म के या प्रारब्ध के भोग को उपभोग करने के लिए या भोगने के लिए हमें मदद करता है। ठीक है, नक्षत्र गोचर इस चीज की और फाइन ट्यून डिटेल होती है। हम जैसे हम कहते हैं कि एक शहर है, शहर में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में और सोसाइटी है या एरिया है, एरिया से हम सोसाइटी में आते हैं, सोसाइटी से हम उस बिल्डिंग में आते हैं और बिल्डिंग से हम उस फ्लैट में आते हैं, उस फ्लैट से लेकर हम एक सिंगल रूम तक आते हैं। तो दिस इज अ फाइन ट्यून फनलिंग डाउन, डिटेलिंग होती है। तो ये नक्षत्र और नक्षत्र से चरण पदा में होता है। ठीक है, तो मृगशिरा नक्षत्र का जो गोचर है वो कहाँ कब से कब तक रहेगा, तो 10 अप्रैल से लेकर 14 जून तक रहने वाला है। और अभी हम जो देख रहे हैं कि भारतीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं वो तब तक चलने ही वाली है। इसका इम्पैक्ट, एक और चीज का इम्पैक्ट भी आपने देखा होगा कि ग्रहण जब होता है तो भी इम्पैक्ट होता है। मैंने अपने ग्रहण के वीडियोस में भी हमेशा बताया है कि लगभग 40 दिनों तक उसका इम्पैक्ट होता है, राइट। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें मिली हुई है। अब हम नवतारा चक्र के अनुसार जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो आपकी पत्रिका में ये गुरु जो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, ये कौन से पुरुषार्थ को लेकर आपके जीवन में एक्टिवेशन देने वाले हैं, आपको किस प्रकार के फलित देने वाले हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस माध्यम से हम समझने वाले हैं। अब इसको समझने के पहले हम नवतारा चक्र का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि आप उस चीज को सही प्रकार से अपनी पत्रिका में लगा पाए। ठीक है, जन्म नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र एक ही होता है। जहां आपका चंद्रमा स्थित है, जब व्यक्ति का जन्म होता है और उस दिन जो नक्षत्र पड़ता है वो उसका चंद्र नक्षत्र है, मतलब जन्म नक्षत्र है। तो ये दोनों एकत्र है, एक ही है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका लग्न नक्षत्र मृगशिरा है या आपका जो आत्मकारक ग्रह है या अमात्य कारक ग्रह है या आपके कोई भी ग्रह अगर मृगशिरा नक्षत्र में ज्यादा है, मतलब 2 से 3 से 4 से ग्रह ऐसे मृगशिरा नक्षत्र में है, तो भी आपके लिए ये गोचर बहुत ज्यादा क्या करेगा, परिणाम कारक करेगा। और ये परिणाम किस पद्धति से जीवन के कौन से एस्पेक्ट में मिलने वाले हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले नवतारा चक्र को देख लेते हैं, एक क्विक झटपट रिकैप लेते हैं, ठीक है, कि इसे समझना कैसे है। लेट्स गो हेड। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हम त्रिकोण पे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर नक्षत्र जो है उसके त्रिकोण में उसका दूसरा नक्षत्र है, उसके त्रिकोण में उसका तीसरा नक्षत्र है, और इस प्रकार से ऐसा त्रिकोण तैयार होता है। क्योंकि हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, राइट, और कुंडली में 12 भाव हैं और 4 पुरुषार्थ हुए, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब धर्म त्रिकोण के 3 भाव हुए, अर्थ त्रिकोण के 3 भाव हुए, काम त्रिकोण के 3 भाव हुए और मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव हुए। ठीक है, तो नक्षत्र जो गोचर है वो कौन से पुरुषार्थ को दिखा रहा है, कौन से पुरुषार्थ को एक्टिवेट कर रहा है आपके जीवन में। तो हम नक्षत्र नवतारा चक्र का जो परिणाम है हम
पुरुषार्थ के अनुसार भी समझ सकते हैं कि हमें किस एरिया में फोकस करना है, किस पुरुषार्थ पे फोकस करना है, ठीक है? फिर हम समझ सकते हैं कि ये नवतारा चक्र जो है, अब जन्म, ठीक है? जन्म के बाद आता है संपत, संपत के बाद आता है विपत, विपत के बाद आता है क्षेम, क्षेम के बाद आता है प्रत्ययरी, प्रत्ययरी के बाद आता है साधक, साधक के बाद आता है वध, वध के बाद आता है मित्र और मित्र के बाद आता है अतिमित्र। तो 9 वर्गीकरण हैं, 9 फैक्टर्स दिए गए हैं कि जब जब कोई भी नक्षत्र का गोचर आपका जो भी नक्षत्र है उससे जो जिस भी स्थान पे पड़ता है उसे हम वहां से गिनना शुरू करते हैं। अब जन्म नक्षत्र अर्थात उस समय आपका जन्म हुआ है, ठीक है? संपत जो संपत्ति देने वाला है, विपत जो विपत्ति देने वाला है, डेंजर्स दिखाता है, क्षेम, क्षेम अर्थात ये हीलिंग के लिए है। हम बोलते हैं ना कुशल क्षेम है ना भाई, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो वो हीलिंग देने वाला टाइम है। किसी न किसी कारण से आपको जो कष्ट पहुंचा था वो पीरियड आपको हील करेगा। प्रत्ययी मतलब प्रतिकूलता, ऑब्स्टैकल्स, प्रतिकूलता को पार करने के बाद में उसका आपको फल प्राप्त होगा। साधक, साधक मतलब साधना, सिद्ध करना, मतलब किसी स्किल को आपने पहले दिन अगर साइकिल चलाई तो आप पहले दिन में नहीं सीख पाएंगे, परंतु आप उसकी प्रैक्टिस कितनी बार करते हैं? पहले दिन आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद 1 दिन में भी आ जाए। और अगर हम 4 दिन की बात करें तो वो कितने जल्दी आप उस स्किल सेट को एक्वायर करते हैं, तो उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। साइकिल हाथ में लेना और साइकिल धड़ाधड़ चलाना, साइकिल धड़ाधड़ चलाने लग जाए इंसान तो वो नींद में भी साइकिल चलाना भूलेगा नहीं। वो उस प्रकार की सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। वध, वध क्या है? वध जो है उसका नॉर्मल अर्थ क्या है? मर्डर, किसी की हत्या करना। तो वध नक्षत्र डेथ है, किसी भी चीज की डेथ, किसी व्यक्ति की डेथ, किसी परिस्थिति की डेथ, किसी न किसी चीज का संपुष्टिकरण होना। और मित्र मतलब क्या? मित्र आपका जो आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अति मित्र जो अंतिम है वो क्या दर्शाता है कि ये सबसे घनिष्ठ है। यहाँ पे जो नक्षत्र काम करता है, ये आपको सबसे ज्यादा घनिष्ठता देता है, पर वो घनिष्ठता देने के माध्यम या उसके स्वरूप अलग-अलग हो सकते हैं। कभी-कभी वो ट्रबल के माध्यम से भी आ सकता है, कभी-कभी वो आपको दुखा के भी जा सकता है। कभी-कभी वो आपको ऐसे समय पे, ऐसी जगह पे डाल देता है जहाँ पे आप पूरी तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं, पर आप जब बाहर निकलते हैं, तो आपको जो एंकर मिला हुआ होता है उस वो अब हम एंकर बात शायद करेंगे आपको उस वक़्त सर्वप्रथम पसंद केतु ना के आए। नक्षत्रों के लिए, राइट। गुरु का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में अगर आपके जन्म नक्षत्र केतु के हैं तो आपके लिए कौन सा तारा एक्टिवेट होता है? तो ये होता है प्रत्यरी। मृगशिरा नक्षत्र किनका है? तो मंगल का है, राइट। मंगल की जो, अब आपको ये भूलना नहीं है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन मंगल और गुरु का रहेगा बात काम करते समय, कर्म करते समय। इसे धर्म कर्माधिपति योग भी कहा जाता है, परंतु मृगशिरा नक्षत्र है तो ये बलि का नक्षत्र हुआ, राइट। अब केतु के नक्षत्र, केतु के नक्षत्र कौन कौन से हुए? तो अश्विनी, मघा और मूल, ठीक है। ये 3 नक्षत्र किसके हैं? तो केतु के नक्षत्र हैं। अब आपके लिए अगर सर्वप्रथम धर्म त्रिकोण में अगर ये नक्षत्र गोचर हो रहा है तो क्या होगा? धर्मबद्ध होकर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, राइट, ये गुरु का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में अगर आपके धर्म त्रिकोण में है, 1, 5, 9 में है, तो क्या होगा? आपके जन्म तारा से कह रही बात कर रही हूं मैं, राइट। तो क्या होगा आपके लिए? केतु क्या कहता है? इस चीज को मत करो। केतु के नक्षत्र जो है क्या दर्शाते हैं? अश्विनी मतलब हॉर्स पावर है, मघा मतलब पितरों की हेल्प है या पितरों का कुछ ना कुछ कर्म है बचा हुआ, और मूल क्या है? तो मूल नक्षत्र मतलब समूल है, अपना ओरिजिन फाइंड करना है, या फिर मूल नक्षत्र के जो देवता हैं वो मैसा कह रहे हैं, मतलब नैरत्ती हैं। तो केतु बताते हैं कि गत जन्म के प्रारब्ध को संबंधित, कि यहाँ पे वो अश्विनी है तो वहां पे वो हॉर्स पावर के समान छठ से काम करेगा, तीक्ष्ण रूप में काम करेगा गोचर।
मगा नक्षत्र है तो यहाँ पे पितरों के अनुसार, मतलब आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि पितरों की तिथि पे मान लीजिए तृतीया हुई, राइट, नवमी हुई, इन तिथि पे आपको कहीं ना कहीं जब क्या कहते हैं उसे, इम्पैक्ट है, इवेंट है, वो उस समय मिलेंगे। या फिर जब हम मूल की बात करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का एक डिस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ संहार है। और केतु इस नक्षत्र में है, मतलब वो विरक्ति भी देंगे, आप में अध्यात्म का भाव भी बढ़ाएंगे, परंतु मिथुन राशि है। अब ये धर्मबद्ध होकर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको फायदा है। अगर अर्ध त्रिकोण में होगा तो इसका अर्थ क्या है, अर्ध त्रिकोण में ये आपके 2, 6 और 10 स्थान में आ रहे हैं, राइट। मतलब अगर आपके सामने जो भी चीजें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल जो भी अभी गोचर हो रहा है, जो भी आसपास घटनाक्रम हो रही है, उसका अर्थ आप किस प्रकार से निकाल रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका कुटुंब और आपकी वाणी, आपका धन आपको प्राप्त होता है। अब उस क्षेत्र में अगर आपने गुरु आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि इस माध्यम से इस चीज को प्राप्त करो, राइट। अगर आप इस माध्यम से, मतलब वो माध्यम कौन सा है, इंटरप्रिटेशन, वो इंटरप्रिटेशन सही ढंग से अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे किसकी मदद लेनी चाहिए, कुटुंब की, क्योंकि दूसरा भाव हुआ। आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, तो आपके जॉब में जो लोग हैं, सर्कल में जो लोग हैं, या डेली रूटीन आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड। और दशम भाव मतलब आपके करियर में, आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में जो लोग आपके आसपास हैं, आपके बॉस लोग हैं, उनसे समझना। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट जाकर आप हेल्प मांग रहे हैं, परंतु सामने वाला आपको कोई सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है, दैट माइट बी यूजफुल फॉर यू। और वो अर्थ मतलब वो आपको दोनों तरफ से फायदेमंद रहेगी, ठीक है। अब देखिए, प्रत्यय मतलब वो प्रतिकूलता है ना, तो प्रतिकूलता को पार करने के बाद में वो फायदा मिलने वाला है। मतलब जो सजेशन दे रहे हैं या जो कटु रूप में आपके सामने आ रहा है, उस कटुता को आपने अगर निगल लिया तो आपको फायदा है। अब काम त्रिकोण में है, तो काम त्रिकोण में वो प्रतिकूलता कैसे आएगी, मतलब 3, 7 और 11, 3, 7 और 11 में अगर हमने देखा तो ये प्रतिकूलता कैसे आ रही है कि भाई मृगशीरा नक्षत्र, सोमदेव, कहीं ना कहीं इमोशंस को लेकर आप प्रतिकूलता है सामने वाले व्यक्ति से, नहीं समझ रहा है सामने वाला व्यक्ति। हो सकता है कि आपके अनुयायी जो हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके नेबर्स जो हैं, आपके सिबलिंग्स जो नहीं समझ पा रहे हैं आपको, उनकी तरफ से प्रतिकूलता है। प्रत्यय तारा में, क्योंकि गोचर आपके पार्टनर से, आपके वाइफ से, या आपके हस्बैंड की तरफ से, या फिर आपके इनलॉज की तरफ से, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल की तरफ से आपको कहीं ना कहीं प्रतिकूलता है। उस प्रतिकूलता को अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो ये गुरु का गोचर क्या देगा, आपको फायदा दे सकता है। मतलब किसी न किसी चीज की बलि है यहाँ पर, आपके कौन सी इमोशन की बलि है, आपके कौन से कर्म की बलि है कि आपने वो कर्म करना छोड़ दिया, वो हैबिट छोड़ दी, तो आपको फायदा होगा। वैसे ही मोक्ष त्रिकोण मतलब 4, 8 और 12। अब 4, 8, 12 में प्रत्यय तारा में जब ये गोचर है तो केतु के लिए क्या होगा कि भाई किसी न किसी चीज की हैबिट की, किसी न किसी मोह का बंधन जो है वो छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत बार घर छोड़ना पड़ जाता है, माता से दूर रहना पसंद नहीं है, बहुत बार एक लोनलीनेस है, अपने निज दोष होते हैं, वो निज दोषों के कारण व्यक्ति हमेशा बार वो विशेष सर्कल में फंसता है। या फॉरेन ट्रैवल जाना है, फॉरेन में जाना है, फॉरेन में जाकर चीजें करनी है और आपसे कुछ चीजें छूट नहीं रही हैं, किसी चीज का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं आप। जैसे आप अकेले हैं, आपकी माता है आपके पास में, केवल फादर सपोज नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, अब माता को कैसे छोड़ के जाएं, राइट। तो ये असमंजस की स्थिति है, तो उस चीज को किस प्रकार से एड्रेस करें, इसके ऊपर सोचना है। वो प्रतिकूलता है, उस प्रतिकूलता को सही दिशा में अगर आप अटेंड करते हैं, यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। अब हम बात करेंगे शुक्र के नक्षत्रों की, राइट। अगर आपकी जन्म राशि, सॉरी आपका चंद्रमा अगर शुक्र के नक्षत्रों का है, शुक्र के नक्षत्र कौन कौन से हुए, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये 3 जो है, ये अगर ये नक्षत्र में आपका चंद्रमा है, आपका सूर्य है, आपका लग्न आपका इस नक्षत्र में है, या आत्मकारक ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, तो ये गुरु का मृगशीरा नक्षत्र का गोचर आपके लिए कौन सा प्रारब्ध कब हो गया, कौन सा पुरुषार्थ एक्टिवेट करता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो कौन सा तारा, नवतारा में कौन सा तारा आपके लिए एक्टिवेट होता है, तो ये होता है क्षेम, ठीक है।
क्षेम मतलब क्या है, तो चौथा तारा है। क्षेम मतलब कुशल क्षेम, हम बोलते हैं कि सब ठीक है ना, मेंटेन चल रहा है ना, सब चीजें सब कुशल है ना, कोई चीज प्राप्त हो गई है, अब उसको सिर्फ मेंटेन करना है। प्रॉफिट है, लॉस ना हो, कम से कम वो प्रॉफिट मेंटेन करते रहना है, तो भी हमारी स्थिति तर जाएगी। तो मेंटेनेंस जो है, आप कुछ नया मत शुरू करिए, कुछ पुराना मत निकालिए, आपको जो आपके सामने चीजें चल रही हैं बस उसको आपको कंटिन्यू करना है, ये होता है क्षेम। अब भरणी नक्षत्र भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है जल, और पूर्व फाल्गुनी के जो देवता हैं वो है भग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, भग भग देवता। तो भग देवता क्या है, भाग्य के देवता है, आपको समृद्धि देते हैं, आपको क्या करते हैं, आपको भाग्य देते हैं। तो अब शुक्र के नक्षत्रों का गोचर, मतलब शुक्र के नक्षत्रों के लिए ये गुरु जो है ये इस क्षेम में आ रहे हैं, मतलब आपको मेंटेन करके चलना है। तो अगर ये आपके लिए 1, 5, 9 स्थान में होता है ना, आपके जन्म नक्षत्र से अगर 1, 5, 9 स्थान में अगर ये गोचर हो रहा है तो आपके लिए धर्म त्रिकोण एक्टिवेट होता है। और वो यहाँ पे बोलते हैं कि गुरु यहाँ पे आपको सुझाव दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप केवल धर्मबद्ध होकर आप अपनी ड्यूटी निभाइए, जस्ट सेल थ्रू, आप अपने कर्तव्यों को कर्तव्य दक्ष बन के काम करिए। क्योंकि चाहे वो भरणी नक्षत्र हो, चाहे वो पूर्व फाल्गुनी हो, चाहे वो पूर्वाषाढ़ा हो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, एक तरह जल है, एक तरह भाग्य है, और एक तरफ यम है। तो ये इमोशंस यम जो है वो धर्म को दिखाते हैं। तो जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे कट्टरता से, अभी सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो आपको एक रूटीन बताया है उसे फॉलो करिए। अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है, करते हैं तो अच्छा है, यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। वही अगर मान लीजिए ये आपके लिए अर्थ त्रिकोण में है 2, 6 और 10, तो अब ये क्षेम तारा है, मतलब आपका धन, आपका कुटुंब, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु आपको बता रहे हैं कि भाई अब जो समय चल रहा है 14 जून तक, सिर्फ जो चीजें हैं वो मेंटेन करो, जो पैसा है उस चीज को मेंटेन करो, कुटुंब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कर रहे हो निभाते रहो। आपने जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब आप क्या करें, कंटिन्यू करें, अभी छोड़ना सही नहीं है। करियर में जो आपके आसपास कोई भी आपको जो भी चीजें बोल रहा है तो आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, यू जस्ट सेल थ्रू इट, अभी सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर यही गोचर आपके लिए काम त्रिकोण में होता है 3, 7 और 11, क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ हुआ कि भाई ये पुरुषार्थ जब एक्टिवेट होता है तो चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, आपके पास पड़ोसी हो, बहुत बार घर बदल के आते हैं ना लोग, अपने पास में रहने आते हैं, और कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है कि हमारी बहुत अच्छी गट्टी बन जाती है उनके साथ में, बहुत अच्छा उनके साथ में एक संबंध हो जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि यार कहाँ से लोग आ गए, क्यों आए? तो ये दोनों चीजें जो है ना, वो चीज सिर्फ मेंटेन करनी है, बहुत एक्सेस इमोशंस भी वहां पे नहीं करने हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा रिप्रेसिव बिहेवियर भी नहीं रखना है, राइट? अब इवन आपके बिजनेस में भी जो चीजें चल रही हैं 14 जून तक, वो आपको मेंटेन करना है। कॉन्टैक्ट सर्कल से आपको जो चीजें आ रही हैं, जो मदद मिल रही है, जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, इन लॉज से आपको जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, वो मिलता रहे। उसके लिए जो युक्ति अभी आपने लगाई हुई है, जो आप काम कर रहे हैं, वो वैसा का वैसा ही करते रहिए, उसमें चेंजेस मत लाइए। अब वही अगर ये गोचर आपके लिए कौन से पुरुषार्थ में, मतलब अंतिम मोक्ष त्रिकोण में अगर गोचर करता है तो क्या होगा, 4, 8 और 12, इन 4 भावों में, इन 3 भावों में अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र का गुरु का गोचर है आपके जन्म नक्षत्र से, शुक्र के नक्षत्र से, तो क्या होगा, यहाँ पे शुक्र और गुरु है, मतलब 2 गुरु हैं, आपको समझा रहे हैं कि जो भी घटनाक्रम इंडिविजुअल, मैक्रो, माइक्रो दोनों लेवल पे हो रही है ना, क्या क्या समझना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें छोड़नी है। तो यहाँ पे अंतर्मुख होके इंट्रोस्पेक्शन करना है। बहुत बार हमें रेजोनेशन के तरीके, नए नए तरीके समझ में आते हैं, बहुत बार हमें
रीडेफिनेशन मिलती हैं चीज़ों की। बहुत बार हमारे लिए चीज़ें रीडिफाइन करता है गोचर, नियति हमारे लिए रीडिफाइन करती है कि हम जिस चीज़ को लेकर जो मेंटेन कर रहे थे उसी चीज़ को और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे कैसे मेंटेन करें, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारी साधना हो, चाहे वो हम बाहर कहीं रहते हों, या चाहे हमारे लिए केज फीलिंग में अगर हम बंधे हुए हैं तो उसे निकलना है तो किस प्रकार से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गोचर कैसा है आपके लिए? अच्छा है, न्यूट्रल है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो 14 जून तक आपके लिए कहीं भी परेशानी नहीं है। सूर्य के नक्षत्रों की बात करते हैं। अगर आपके जन्म नक्षत्र सूर्य ग्रह के हैं तो कौन से हुए? तो कृतिका है, उत्तर फाल्गुनी है और उत्तराषाढ़ है, राइट। अगर ये नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र है, मतलब चाहे इसमें आपका चंद्रमा है, लग्न नक्षत्र है, सूर्य आपका इन नक्षत्रों में है, या फिर आपका आत्मकारक ग्रह इन नक्षत्रों में है, तो भी आप इस नवतारा चक्र के अनुसार फलित को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके जीवन में, आपकी पत्रिका में कौन सा पुरुषार्थ एक्टिवेट हो रहा है ये समझते हैं। तो सबसे पहले गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का गोचर आपके लिए, अगर आपके जन्म तारा से, मतलब आपके जन्म नक्षत्र से ये अगर आपके पहले 5वें और 9वें भाव में, तो ये गोचर कैसा है? तो ये गोचर आपके लिए विपत्ति लाता है। अच्छा, तो ये आपके लिए कौन सा तारा एक्टिवेट कर रहा है? तो विपत्त तारा एक्टिवेट कर रहा है। विपत्त मतलब क्या है? विपत्ति। विपत्ति मतलब क्या है? कोई ना कोई ऑब्स्टैकल है। मतलब धर्म त्रिकोण में जब ये गोचर हो रहा है तो सूर्य के नक्षत्रों वालों के लिए, सूर्य की राशि या सूर्य के जो नक्षत्र हैं उनके लिए क्या करना है, उनको क्या संभल के चलना है कि भाई अगर आपने धर्मबद्ध होकर काम नहीं किया, आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, आपने अपना कर्म नहीं किया, आपने अपनी कर्तव्य दक्षता नहीं निभाई, तो आपके लिए क्या है? विपत्ति आएगी। मृगशिरा नक्षत्र बलि मांगता है, मतलब क्या है? किसी न किसी चीज की आपको सैक्रिफाइस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर बच्चों को सही ढंग से संस्कार ढालने हैं, उनको उसमें ढालना है, तो आपको भी मोबाइल का एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा, आपको भी रात को मोबाइल छोड़कर उनके हाथ में सोना पड़ेगा या उनके साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप उनको वो संस्कार दे सकते हैं। तो आपने सेक्रीफाइस किया। एक साधारण सा उदाहरण दे रही हूँ मैं, यही धर्म है, राइट। वही अगर अर्थ त्रिकोण में है, अब अर्थ त्रिकोण क्या है? तो 2, 6 और 10। अब सूर्य के नक्षत्र वालों के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, विपत्त तारा में है क्योंकि। तो यहाँ पे जॉब छोड़ने की जल्दबाजी मत करिएगा, अपने ईगो के रहते या अपना ईगो मत बाहर लाइएगा, राइट। यहाँ पे सेल थ्रू करना जरूरी है। अगर आप अपनी वाणी से रुक्षता लाते हैं, अपनी वाणी के वजह से आप अपना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि विपत्त तारा गोचर है, विपत्ति लाने वाला है। विपत्ति वो आपके वाणी से भी आ सकती है, आपके डेली रूटीन के स्वभाव से भी आ सकती है, और आप किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं उससे भी आ सकती है। जो आपके साथ में घटनाक्रम हो रही है उसका अर्थ आप कैसा इंटरप्रेट करते हैं, आप अगर मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं तो भी वो विपत्ति ही है कहीं ना कहीं, याद रखिएगा। अब अगर काम त्रिकोण में ये गोचर हो रहा है तो क्या होगा? 3, 7 और 11 है। तो 3, 7 और 11 मतलब क्या हुआ कि भाई अब काम 3, अब यहाँ पे सिबलिंग्स हुए, आपके फॉलोअर्स हैं, आपका खुद का पराक्रम है। आपको ऐसा कोई भी पराक्रम नहीं करना चाहिए, या तैश में आकर बोलते हैं अपन, या चैलेंज लेकर बोलते हैं, या हम ये कहते हैं कि भाई बहुत बार हम ईगो में बोल जाते हैं, चैलेंज कर जाते हैं और वो हमारे ऊपर मुसीबत के समान काम करता है। तो ये गोचर क्या है? वो विपत्ति लेकर आने वाला है, और विपत्ति आपको किस दिशा से आएगी? तीसरी दिशा से, मतलब 3, 7 और 11। तो दोनों कान, ये गोचर आपके लिए ऐसा है कि कान भरने वाले लोग आपके आसपास रहेंगे। तो कान भरने वाले लोग हैं तो आपको दूर रहना उनसे, राइट। जैसे मैंने अर्थ त्रिकोण के लिए कहा, तो कहीं ना कहीं आंखों देखिए, तो ऐसी चीजें नहीं देखिए जिसके कारण आप इन्फ्लुएंस होंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई इस दिशा से या इस माध्यम से विपत्ति आएगी। आपने कुछ ऐसा सुन लिया जिसके कारण आपको विपत्ति महसूस हो रही है, या विपत्ति इंटरप्रिटेशन उसका हो रहा है। अब वो आपके बिजनेस के क्षेत्र में हो सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन में हो सकता है, आपके इन लॉज में, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, याद रखिएगा।
अब यही अगर मान लीजिए चौथा है, मतलब पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष त्रिकोण है, तो विपत्ति किस प्रकार से आएगी? अगर आप साधना कर रहे हैं, उस साधना में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की विपत्ति आएगी, निज दोषों के कारण आएगी। साधना में सबसे पहले जो निज दोष खड़े होते हैं वो होता है काम वासना। सबसे ज्यादा दोष जो खड़ा होता है वो क्या होता है? अगर व्यक्ति अग्निहोत्री है, मतलब मान लीजिए कि हवन करने वाला व्यक्ति है, नित्य नियम हवन करता है, तो ऐसे समय पे उसका शरीर उसका साथ न देना, शरीर में दाहकता बढ़ जाना, राइट, नींद खराब होना, क्योंकि 12th हाउस नींद का है, पुरुषार्थ, राइट, 12th हाउस बाहर फॉरेन ट्रैवल का है, बहुत सारे ट्रैवलिंग्स होना, उसके कारण डिस्टर्बेंस होना, तो ये इसके कारण वो विपत्ति आ रही है, ये माध्यम से विपत्ति आएगी, इस माध्यम से, इस डोर से वो विपत्ति एंटर करेगी। अब घर है, चौथा भाव वास्तु है, प्रॉपर्टी है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और वो प्रॉपर्टी आपने जब से खरीदी उसके उस समय के बाद से ही चीजें बेकार होना शुरू हो गई। अब ये 10 अप्रैल से हो रहा है, खुद याद करिए कि 10 अप्रैल से अभी तक क्या क्या हो गया, राइट, आपको आराम से इसका बोध पता चलेगा। तो इस तरह से ये चारों पुरुषार्थ विपत्त तारा में इस माध्यम से, उस भाव के माध्यम से आपको क्या दे रहे हैं? आपको विपत्ति कहां से, किस दिशा से आएगी, किस भाव से आएगी, या जीवन के कौन से एस्पेक्ट से आपको वो विपत्ति आपके सामने खड़ी होने वाली है। याद रखिएगा, विपत्ति है, वो विपत्ति दूर कर दी जाए तो सक्सेस भी है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे चंद्र के नक्षत्रों की। चंद्र अर्थात सबसे पहले चंद्र के नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये 3 नक्षत्र चंद्र ग्रह से अधिष्ठित हैं, ठीक है। ये नक्षत्र में अगर आपका चंद्रमा है, सूर्य है, लग्न नक्षत्र आपका है या आत्मकारक ग्रह है, तो ये गोचर आपके लिए, ये नव तारा चक्र का जो तारा है वो कौन सा एक्टिवेट होता है? तो ये संपत एक्टिवेट होता है, जो कि बहुत ऑस्पिशियस है। तो संपत मतलब क्या हुआ? संपत मतलब संपत्ति, संपत मतलब क्या है? आपको फायदा देने वाला। अब ये फायदा आपके लिए कौन से पुरुषार्थ के माध्यम से आने वाला है, ये समझते हैं। तो सर्वप्रथम धर्म त्रिकोण 1, 5 और 9, ठीक है। 1, 5, 9 आपके जन्म तारा से अगर 1, 5, 9 में ये गोचर हो रहा है तो क्या होगा? आपके लिए धर्म त्रिकोण एक्टिवेट होता है। धर्म त्रिकोण के माध्यम से संपत्ति आएगी। अगर आप धर्मबद्ध होकर काम कर रहे हैं तो आपको, इट मीन्स आप जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो उसका अल्टीमेटली फल अच्छा ही मिलता है। फल किस रूप में हो सकता है? कि संतान की प्राप्ति होना, क्योंकि गुरु का गोचर है मृगशीरा नक्षत्र में, धर्म कर्माधिपति योग बनता है गुरु और मंगल का यहाँ पे, राइट। वही संतान की प्राप्ति होना, उच्च शिक्षण के लिए बाहर जाना, उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का जो लड़ाई है वो लड़ना, वही व्यक्ति अपने ऊपर काम कर रहा है, उसको एक अच्छे माइंडसेट की, एक अच्छे रूटीन की आदत लगना। अब यही अगर आपका ये गोचर कहाँ हो रहा है? मान लीजिए अर्ध त्रिकोण में हो रहा है, तो अर्ध त्रिकोण मतलब 2, 6 और 10, 2, 6 और 10 में जब ये होगा तो क्या होगा? तो ये संपत्ति आपको देने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अर्ध त्रिकोण में उपचय भाव है यहाँ पे 6वां और 10वां, और खुद अर्ध त्रिकोण का भाव है। मतलब ये गोचर आपके लिए क्या लाने वाला है? लक्ष्मी लाने वाला है। गुरु का मैंने अभी मृगशीरा नक्षत्र में लक्ष्मी प्राप्ति का योग का गोचर डाला हुआ है, वो जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि आपके लिए लक्ष्मी कहाँ और कौन से महीने में आने वाली है ना, वो समझ में आएगा। तो आपका शुक्र कहाँ है, उसके अनुसार आपको इस चीज का फल मिलेगा, याद रखिएगा। अब हम दूसरे भाव की बात कर रहे हैं, तो दूसरा भाव कुटुंब का है, वाणी का है, हमारे धन का है। तो यहाँ पे जो भी आपने चीजें करी हैं, पहले आपने जो भी कर्म किए हुए हैं, उसका फल आपको क्या मिलने वाला है? उसका फल आपको धन के रूप में, संपत्ति के रूप में मिलने वाला है। तो अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति किस प्रकार से है कि भाई किसी को कन्या संतति प्राप्त हो सकती है, किसी को वैभव लक्ष्मी मतलब वैभव लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, मतलब किसी को वास्तु लक्ष्मी प्राप्त हो रही है यहाँ पे, इस तरह से कुछ रहेगा। अब 6वें भाव में अगर मान लीजिए ये गोचर है तो क्या है? मतलब आपका अर्ध त्रिकोण का, तो ये नई जॉब दे सकता है। हालांकि जो अभी सिनारियो है वो डिफिकल्ट दिख सकते हैं, परंतु जॉब का मिलना, लोन का पास हो जाना, लिटिगेशन में यश मिल जाना, लिटिगेशन में कोर्ट कचहरी में आपको यश मिल जाना, और यहाँ पे आपके कर्म अच्छे रहे हैं इसलिए कर्म का आपको फल अच्छा प्राप्त हो जाना, इस तरह से ये गोचर आपको फायदा देगा, संपत्ति देगा।
राइट। अब यही अगर ये गोचर आपके लिए 3, 7 और 11 भाव है, मतलब काम त्रिकोण आपका एक्टिवेट करता है पुरुषार्थ में, तो क्या होगा? देखिए, पराक्रम किस प्रकार का रहा है आपको, जो पराक्रम आपने किया था उसका फल अभी आपको मिलने वाला है। जो आपने बिजनेस का नींव डाली थी उसका फल आपको मिलने वाला है। जो जिन दोस्तों से, जिन कॉन्टैक्ट सर्कल्स में आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उनको समय दिया था, उनके लिए आप खड़े हुए होंगे, उनके लिए आप सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होंगे, उनके तरफ से आपको किसी न किसी प्रकार का बेनिफिट होगा, संपत्ति प्राप्त होगी। बहुत बार ऐसे समय पे कोर्ट कचहरी में एलिमनी मिलती है, बहुत बार ऐसे समय में शादी ब्याह में, शादी में हम रुखवत बोलते हैं, या ससुराल पक्ष से पैसा मिलता है, गाड़ी मिलती है, इस तरह की चीजें मिलती है, गिफ्ट मिलते हैं, ये भी मिलता है। ये गोचर फ्रूटफुल है आपके लिए, मतलब चंद्र के नक्षत्रों के लिए गोचर बहुत फ्रूटफुल है। अब अंतिम, मतलब अंतिम पुरुषार्थ क्या है? तो मोक्ष। तो मोक्ष पुरुषार्थ क्या है कि भाई 4, 8 और 11। चौथा भाव वास्तु माता का होता है, तो 8वां भाव तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या इन सब चीजों से संबंधित है। और यहाँ पे ये चंद्र है, तो चंद्र ना इन सब चीजों के पीछे भागने वाले हैं, चंद्र इन सब चीजों को चेस करने वाले हैं, और इसी के कारण उसके इमोशंस भी खड्डे में जा सकते हैं। परंतु ये गोचर क्या दिखा रहा है कि जिस इमोशन को लेकर वो भागे थे, जिस इमोशन को लेकर पीछे दौड़े थे, उससे उनको फायदा मिलने वाला है। मतलब जिस भी प्रकार का इस समय आप तंत्र करते हैं, कोई विधि करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई पूजा रिचुअल करते हैं घर पे, जैसे सत्यनारायण की कथा है, चंडी होम है, या जिस भी नवग्रह शांति है, जो भी, मतलब उसका फायदा आपको मिलने वाला है, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको, राइट। अब इस प्रकार से इस गोचर का फायदा हर पुरुषार्थ के अनुसार है, राइट। कहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं आपके पत्रिका में, बाकी सारी स्थिति कैसी है और कैसी अदर इंटरेक्शन है, उसके अनुसार भी वो चीज आपको समझ में आएगी। तो इन टोटालिटी चंद्र के लिए, चंद्र के नक्षत्रों के लिए ये जो मृगशिरा नक्षत्र का गोचर है 14 जून तक, क्या है? ये संपत्ति देने वाला है, बहुत अच्छा है, राइट। किसी न किसी प्रकार की लक्ष्मी प्राप्ति का है, ठीक है। बात करेंगे स्वयं मंगल के नक्षत्रों की, राइट। मंगल के ही नक्षत्र का ये गोचर है, मतलब मृगशिरा नक्षत्र का गोचर है। और मृगशिरा नक्षत्र किससे अधिष्ठित है? मंगल। मतलब ये आपके लिए कौन सा तारा एक्टिवेट करता है? तो जन्म तारा एक्टिवेट करता है नवतारा चक्र के अनुसार। इसका अर्थ हुआ कि ये जो नक्षत्र हैं कौन से? तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ठीक है। ये 3 नक्षत्र किसके हैं? मंगल से अधिष्ठित हैं। अगर ये नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र हैं, सूर्य नक्षत्र या लग्न नक्षत्र या फिर आत्मकारक ग्रह आपका इन नक्षत्रों में है, तो ये नवतारा चक्र का गोचर कैसा है? ये वल्नरेबिलिटी दिखाता है। देखिए, जन्म तारा का जो गोचर होता है ना, मतलब 14 जून तक का टाइम कैसा है? तो वो बहुत सावधान होकर चलने वाला है। एक गलती और उसकी माफी नहीं है, एक गलती और उसका कष्ट है, उसके कारण वल्नरेबिलिटी, या उसके कारण एंग्जाइटी है, या उसके कारण बीपी का इशू है, उसके कारण आपके जो पैल्पिटेशन है या हार्ट बीट फास्ट होना, इस तरह की चीजें ना, इस तरह का परिणाम आपको फील होगा। स्ट्रेस लेवल का बढ़ना, या फिर जन्म तारा है तो सभी चीजों का नए तरीके से, नए सिरे से सब चीजें शुरुआत होना, ये भी दिखाई देता है। क्योंकि जब जन्म होता है तो वो बालक पहले गर्भ में था और अब वो गर्भ से बाहर आया है, तो पंच महाभूत का उसके ऊपर इम्पैक्ट है। तो अब ये जन्म तारा का गोचर आपके लिए कौन से पुरुषार्थ को एक्टिवेट करता है? तो धर्म त्रिकोण 1, 5 और 9 में अगर है ये ग्रह, ये गोचर आपके लिए जन्म तारा से, तो क्या होगा? तो इस माध्यम से कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी आने वाली है। तो वल्नरेबिलिटी सबसे पहले खुद के विचार, राइट। आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपके खुद के जो इम्पेशंस है या आपका इम्पल्सिवनेस है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम आना। आपका खुद का गुस्सा, आपका खुद का रेज, आपकी खुद की रुक्ष या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बुद्धि के माध्यम से, तीक्ष्ण बुद्धि से काम करना। और बुद्धि से बहुत बार व्यक्ति ऐसा कर्म कर जाता है जो सही प्रकार से नहीं होता है। देखिए,
सामने वाले को मैनिपुलेटिवली हराना, राइट। और ये जन्म तारा है ना, इसका अर्थ है कि दोनों तरफ से काम करेगा, अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीजें आएंगी। एक गलती और इधर एक गलती, एक कोई डिसीजन मेकिंग, उससे आप तर जाते हैं या फिर आपको गलती की सजा भुगतनी पड़ती है। रिलीजियस जगहों पे जाकर हवन करते हैं, होम, ये सारी चीजें करते हैं तो उसका फायदा है। अब वही अगर दूसरा, छठवां और 10वां मतलब आपका अर्थ त्रिकोण हुआ, तो क्या है यहाँ पे, तो ये वाणी के माध्यम से, ये आपके ऑफिस के माध्यम से, आपके डेली रूटीन के माध्यम से, आपके कर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी लाता है। कैसे आएगी, तो आपने ऐसे जगह पे अपनी वाणी लगाती, अपने वाणी के कारण, कमिटमेंट देने के कारण आपको पैसा देना पड़ जा रहा है। आपके खुद के वाणी के कारण आपने घर में झगड़ा मोल ले लिया, अनबन कर ली, ऑफिस के एनवायरनमेंट में आपके कलीग्स के साथ में आपने अनबन कर ली, तैश में आके छोड़ दिया, अहंकार दिखा दिया, नौकरी छोड़ दी, पेपर डाल दिए, अपना नुकसान कर लेना, इस तरह से भी हो सकता है ये। या फिर यही अगर अच्छा है वो मंगल, तो क्या होगा, इन्हीं सब चीजों में एक्सेल भी होगा व्यक्ति। क्यों, क्योंकि अगर वो वाणी अच्छी सही जगह पे, जितना गुस्सा चाहिए उतना ही गुस्सा दिखाया तो वो फायदा कर देगा। अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं, आपके आसपास की जो चीजें आपके सामने घटित हो रही हैं उसका अर्थ आप किस प्रकार से निकालते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फायदा क्या होगा, याद रखिएगा। वही अगर काम त्रिकोण में है तो आपका पराक्रम, आपकी काम वासना, आपका खुद का इंक्लिनेशन किस तरफ है, राइट, तो वो वल्नरेबिलिटी ला सकती है आपको। वो वल्नरेबिलिटी कैसे ला सकती है आपको, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल से, आपको बिजनेस में, आपके जो पार्टनर हैं या आपके दाम्पत्य जीवन में ऐसा कुछ है जो आपको कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। उनकी वाणी हो सकती है, आपके खुद के रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स होना, ईगो क्लैशेस, अहंकार के इशू, इन सब चीजों के कारण होना, भाई बहनों से कुछ ना कुछ दिक्कत होना, उसके कारण नॉस्टैल्जिक होकर जो पुरानी चीजें थी वो बाहर आना और उसको डील करना। वही अगर मान लीजिए ये मोक्ष त्रिकोण में होता है, मतलब 4, 8 और 12। मोक्ष त्रिकोण में क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति साधना में लगा हुआ है और उस साधना का जो रिजल्ट है वो आपको अभी दिख सकता है कि व्यक्ति जो है वल्नरेबल फील हो रहा है, बट वो सेटल जब हो जाता है ना तो वो फिनिक्स के समान बाहर आता है, व्यक्ति नए सिरे से बाहर आता है। वही ये समय है कि हो सकता है कि व्यक्ति क्या रहे, प्रॉपर्टी खरीदे, प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, बाहर जाने की बात चल रही है, बाहर घूमने जाने की बात चल रही है, और ये कहीं ना कहीं रिस्क भी है, राइट। तो ये जन्म तारा का गोचर इन एंड ऑल कैसा है, ये न्यूट्रल चल सकता है, ये दोनों तरीके से आपको फायदा नुकसान दे सकता है, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी दर्शाता है, याद रखिएगा। तो चारों पुरुषार्थ को लेकर इसने क्या दिखाई है, कहां कहां किस किस भाव से, किस किस जीवन के एस्पेक्ट से वो वल्नरेबिलिटी आएगी, उसके लिए सचेत रहिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे राहु के नक्षत्रों के। अगर आपके जन्म नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा है तो गुरु का ये मृगशिरा नक्षत्र का गोचर नव तारा चक्र के अनुसार कौन सा तारा एक्टिवेट करता है आपके लिए, तो ये करता है अति मित्र। मतलब राहु के नक्षत्रों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अति मित्र है ना। अति मित्र मतलब क्या है, जो घनिष्ठ फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड जिसको अपन कहते हैं। अब कौन से माध्यम से ये अति मित्रता आपको फलदायी होने वाली है ना, कौन से पुरुषार्थ से। तो पहला पुरुषार्थ कौन सा है, तो पहला पुरुषार्थ है आपका धर्म त्रिकोण। मतलब आपके जन्म नक्षत्र से अगर ये तारा, मतलब गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का गोचर, ये अगर आपके पहले 5वें 9वें भाव में है तो ये धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। आपने अभी तक जितने भी धर्मबद्ध होकर रिश्ते निभाए हैं, काम किए हैं, कर्तव्य निभाए हैं, ड्यूटीफुलनेस निभाई है, जितना भी आपने सब कुछ किया है, आपने जेन्युइनिटी के साथ में जो भी चीजें करी ना होता है अभी तक, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। जहां जहां पे, और सडनली नहीं मिलेगा, मतलब सडननेस के साथ में आएगी चीजें, अचानक से ऐसा कुछ आपके हाथ से कर्म होगा या आपके सामने ऐसा कुछ चैप्टर ओपन होगा जिसके कारण आपको एकदम से फायदा है, फ्रेंडली बिहेव में आएगा वो,
आपसे, अब जैसे मान लीजिए आप सालों से किसी से बात नहीं कर रहे हैं और अचानक से वो व्यक्ति आपको किसी ओकेजन पे मिल जाती है, किसी शादी ब्याह में मिल जाती है, आपको मन में वो सल रही है वो बात, फिर भी आपने एक प्रयत्न किया, जेन्युइनली जाकर आपने बात करी और बातें वापस से शुरू हो गई, वो रिश्ता वापस से शुरू हो गया। दैट इज द सडननेस, क्योंकि बदलता हुआ राहु भी बहुत कुछ दे रहा है ना, राइट? अब अगर हम अर्थ त्रिकोण के माध्यम से देखें कि वो अति मित्रता कैसी दिखेगी, तो दूसरा, छठवां और कर्म का भाव, इस माध्यम से अगर देखें तो अति मित्रता कहां से दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पे कुटुंब के लोग सपोर्टिव रहेंगे, कुटुंब से आपको धन या कुटुंब से आपको कोई ना कोई फायदा, कुटुंब से आपको और ज्यादा घनिष्ठ असिस्टेंस बोलिए या सपोर्ट सिस्टम बोलिए, ये मिलेगा। यही सेम चीज आपको आपके करियर में, आपके जॉब के एनवायरनमेंट में, मान लीजिए किसी को लोन चाहिए, ठीक है, किसी एक अच्छे मित्र के कारण आपको पता चलता है कि भाई इस दिशा में या इस बैंक से अगर आप करते हैं, इस एजेंट को अगर आप अप्रोच करते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो इस समय पे ऐसे व्यक्ति जुड़ेंगे या ऐसे व्यक्ति आपके लिए खड़े हो जाते हैं जो आपका काम आसान कर देते हैं। आपका कर्म अच्छा रहा है, उसके कारण ये अतिमित्र का जो गोचर है, अतिमित्र तारा आपको दिखाई जो एक्टिवेट हो रहा है, इसका फायदा आपको होता है उसका। अगर यही काम त्रिकोण है तो काम त्रिकोण में क्या होगा? मतलब 3, 7 और 11, 3, 7, 11 में अगर ये गोचर है आपका, राइट, नक्षत्र किस प्रकार से, नक्षत्र गोचर किस प्रकार से प्रभावशाली होगा? तो देखिए, आपकी कोई ऐसी फ्रेंड, आपका कोई ऐसा फ्रेंड, आपके सिबलिंग्स, आपके फॉलोअर्स, आप वर्चुअल मीडिया पे जिन लोगों से बात करते हैं या जो आपको फॉलो करते हैं, फैन फॉलोइंग है, वो आपके पास पड़ोसी, नेबर्स, राइट, या फिर आपका स्पाउस, या फिर आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, आपके मित्र, आप जो क्योंकि लाभ भाव क्या है कि अगर जैसा भी ग्रह वहां पे बैठा है उस दिशा से, उस माध्यम से हेल्प आती है। जैसे सूर्य है अगर लाभ भाव में मान लीजिए, तो क्या होगा कि भाई सूर्य समान जो लोग उच्च पद पे होते हैं ना, तो किसी भी क्षेत्र में आपको सूर्य समान लोग आपको हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं या आपको उनका बेनिफिट मिलता है, उनका फायदा हो जाता है। ऑपरेशन करने के लिए गए हैं, बड़ी रेयर डिसीज है और उस रेयर डिसीज को दूर करना है, तो आपको सूर्य लाभ भाव में है, कुंभ राशि का है, सिंह राशि का है, तो आपको डॉक्टर्स भी ऐसे मिलते हैं कि तारणहार होते हैं वो आपके लिए। ऐसा हर ग्रह आपको उस क्षेत्र में बिल्कुल माइन्यूट चीजें दिखाएगा। अब वही अगर मोक्ष त्रिकोण है तो क्या होगा? मोक्ष त्रिकोण मतलब क्या हुआ कि भाई अब ये आपके लिए 4, 8 और 12वां भाव हुआ। अब मोक्ष त्रिकोण मतलब अति मित्रता मतलब कैसे हुआ है कि भाई आप कहीं किसी जगह पर रह रहे हैं और अचानक से जहां पे आप कम्युनिटी चेंज करते हैं, आप घर चेंज करते हैं, आप सिटी चेंज करते हैं, आप स्कूल चेंज करते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग सब चीजें करते हैं, और ये सब चीजें जो ट्रांजिशन फेज है ना, ये बहुत इजीली हो जाती है, आसानी से हो जाती है। हालांकि अभी गोचर कैसा है, बड़ा डिफिकल्ट है। व्यक्ति अगर कोई साधना कर रहा है तो उस साधना में, अब मान लीजिए अप्सरा साधना है, यक्षिणी साधना है, अलग अलग प्रकार की यक्षिणी है, अलग अलग प्रकार की अप्सराएं हैं। कश्यप ऋषि और जो उनकी पत्नी है, जिनसे ये अप्सरा वंश शुरू हुआ या यक्षिणी ये वंश शुरू हुआ। यक्षिणी तो कुबेर लोग से हैं या यक्ष लोग से हैं, परंतु अब ये साधना व्यक्ति जब करता है, किस चीज की प्राप्ति के लिए कर रहा है, उसको उस चीज का फायदा चाहिए, या व्यक्ति की चाहता है कि मेरे जीवन में मेरे अनुसार जैसा मैं हूं उस अनुसार मुझे क्या मिले, पत्नी या पति की प्राप्ति हो, इसके लिए भी की जाती है। तो उस चीज के लिए आपको फायदा होना, वैसा व्यक्ति मिलना, आपको वैसा गुरु मिलना, और वो फ्रेंडली बिहेवियर में मिलना, इस चीज का फायदा होना। तो ये गोचर आपके लिए कैसा है? बहुत अच्छा है। 14 जून तक इस तरह की कुछ ना कुछ घटनाक्रम आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुरु के नक्षत्रों की। तो अगर पुनर्वसु,
विशाखा और पूर्व भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं, लग्न नक्षत्र है, या सूर्य या आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो क्या होगा, ये नवतारा चक्र कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, तो ये एक्टिवेट हो रहा है मित्र, राइट। अब अति मित्र हमने समझा, अब ये आपके लिए कौन सा तारा एक्टिवेट करता है, तो मित्र तारा, मतलब नवतारा चक्र में मित्र तारा का एक्टिवेशन है। अब 4 पुरुषार्थ के अनुसार ये कौन से दिशा से, कौन से पुरुषार्थ से आपको मित्रता, मतलब आपको फ्रेंडली बिहेवियर या फ्रेंड के रूप में आपको फायदा होने वाला है, वो समझते हैं। तो 1, 5 और 9 मतलब धर्म त्रिकोण। व्यक्ति अगर धर्मबद्ध होकर काम करता है, व्यक्ति अगर अपने धर्म को निभाता है, सूर्य के समान अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो जिस समय जिस क्षण में what he or she is supposed to do, if he follows that, तो व्यक्ति को ना अपने आप मित्र रूप में चीजों की प्राप्ति होती है। मतलब वैसे लोग मिल जाते हैं, वैसी सिचुएशन मिल जाती है कि बड़ी फ्रेंडली सिचुएशन में डील हो गई, बड़ी फ्रेंडली सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बड़ी फ्रेंडली सिचुएशन में प्रॉपर्टी के पेपर साइन हो गए, उसमें कोई तामझाम ही नहीं हुआ। डॉक्टर्स भी ऐसे मिले कि भाई इतना फ्रेंडली डॉक्टर है कि भाई ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी डिफिकल्ट चीजें समझ रहे हैं सामने वाले से, तो वो इतने फ्रेंडली रूप में समझा दिया। ये इस तरह का गोचर है। वही अगर 2, 6 और 10 है, अर्थ त्रिकोण है, मतलब अब यहाँ पे दूधारी तलवार है ना, मित्र है, मतलब ये गोचर आपके लिए अच्छा ही है। अब आप उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, वो मित्र रूप में आपको फायदेमंद तो है ही डेफिनेटली। तो अगर ये 2, 6 और 10वें भाव में हो रहा है आपके जन्म तारा से, तो ये फायदेमंद है आपके लिए डेफिनेटली। तो कुटुंब में फायदा हो रहा है, कुटुंब में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का एंट्रेंस होना जो मित्र रूप में है, और वो आपके घर के लिए भी अच्छा है। एडिशन टू द फैमिली, जो मित्र रूप में था उसके साथ में आपने शादी कर ली। अब 6वां, किसी मित्र से आपको कहीं ना कहीं जॉब का ऑफर मिल गया, किसी ने रेकमेंड कर दिया, रेफरेंस के कारण आपको वहां पे एटलीस्ट इंटरव्यू का चांस मिल गया। उसी प्रकार से चाहे वो आप कोर्ट कचहरी के केसेस हो, या लोन हो, या नौकरी बदलने की हो, ये यहाँ सब जगह पे किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से वो चीजें हो गई, और वो फ्रेंडली बिहेवियर में हो गई। कहीं ना कहीं आपने मदद की थी और आपको उसका फल मिला, पेंडिंग कर्म का फल मिला, वो कर्म रहा है आपका। अब अगर वही मान लीजिए ये आपके लिए पराक्रम में है, मतलब आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, तो काम त्रिकोण को जब मित्र रूप में एक्टिवेट करता है तो याद रखिए फायदेमंद है। बहुत बार जैसे 3रा भाव है, तो ये पराक्रम है। आप किस प्रकार का पराक्रम करते हैं, तो वो पराक्रम ही आपका क्या है, मित्रवत है। उसी के साथ साथ आपके नेबर्स, आपके फॉलोअर्स, आपके सिबलिंग्स, उनके साथ में आपके संबंध का सुधरना, अच्छा होना, आपके पत्नी के साथ में, आपके बिजनेस में, आपके पार्टनर्स के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड होना, और वो चीजें, वो रिलेशन अच्छा होना। और वही अगर मान लीजिए अगर हम 11वें भाव की बात करें, ये दोनों चीजें अच्छे से हैं, ये दोनों चीजें मतलब पराक्रम और सप्तम, ये दोनों चीजें अगर सही रूप से चल रही हैं, तो उसका फायदा, मतलब 11वें भाव से बेनिफिट तो आना ही है, फर्क तो पड़ेगा ही, उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। ये मित्र तारा जो एक्टिवेट हो रहा है, ये फायदेमंद है। अगर ये अंतिम त्रिकोण मतलब मोक्ष त्रिकोण में है, तो ये क्या दिखाता है कि भाई यहाँ पे ये गुरु के जो नक्षत्र हैं और गुरु का ही गोचर है, तो ये आपके लिए अध्यात्म का एक नवीन क्षेत्र ओपन करता है। यहाँ पे मोस्टली जितने भी आपको रेवलेशन मिलते हैं वो रात्रि के, मतलब चंद्रोदय होने के बाद में। चंद्रोदय जनरली कब होता है, 3-4 के आसपास होता है, राइट। 3, 3:30 के आसपास दोपहर में चंद्रोदय होता है, और रात में भी लगभग इसी टाइम के आसपास चंद्र अस्त होता है। तो उसके बाद में आपको उसका फायदा मिलना शुरू होना, आपके काम उस समय पे बनना, आपकी इच्छा, आपकी आकांक्षाएं, आपका जो ध्यान धारणा का समय, आपके मेडिटेशन का समय, इन सब इस समय पे आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है, राइट।
आप जिस देव की या जिस डीटी की आप उपासना कर रहे हैं उसका रिजल्ट मित्रवत रूप में आपके सामने आता है, हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। किसी व्यक्ति के माध्यम से तंत्र की, गूढ़ विद्याओं की, गुप्त बुद्धि की या स्पेकुलेशन ऑफ मनी, इन सब चीजों की ऐसी बुद्धि मिलती है, ऐसे सलाह मिलती है जो आप काम कर जाते हैं, आप अप्लाई कर देते हैं, आपको फायदा हो जाता है। घर में आपके लिए आप वातावरण कैसा है, कंजेनियल है। तो ये 14 जून तक का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, गुरु के नक्षत्रों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले ग्रह के अगले नक्षत्रों की। अब बात करते हैं शनि। शनि के नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं, कौन से नक्षत्र हुए शनि के? तो सर्वप्रथम नक्षत्रों के राजा कौन है? पुष्य। बहुत शुभ नक्षत्र माना गया है, परंतु इस नक्षत्र में कभी कोई विवाह नहीं होता है, शुभ कार्य नहीं होता है, परंतु ये नक्षत्र बहुत शुभ है। तो अब अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, तो पुष्य, ये 3 नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं, लग्न नक्षत्र हैं, सूर्य आपके इस नक्षत्र में है, और यही अगर आपके आत्मकारक ग्रह इन नक्षत्रों में है, तो भी ये नवतारा चक्र का गोचर उस नक्षत्र से अगर आप देखते हैं तो आपको परिणाम समझ में आते हैं। अब शनि के नक्षत्रों के लिए ये गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का गोचर कौन से तारा को एक्टिवेट करता है? तो ये एक्टिवेट करता है वध। तो क्या ये नक्षत्र गोचर नवतारा चक्र के अनुसार अच्छा है आपके लिए? तो ये अच्छा नहीं है एक्चुअली, या हम ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ अहित है, उसके बाद में कुछ अच्छा है। वध क्या है? वध है किसी चीज का खत्म होना। वध मतलब लिटरली मर्डर करना होता है। बट वध तारा में जब कोई भी ग्रह वध तारा में आता है, या उसका परिणाम किस स्वरूप में मिलता है कि कोई चैप्टर एंड होता है, कोई व्यक्ति चला जाता है, किसी व्यक्ति का जाना होता है, घर में किसी न किसी की डेथ होती है, घर में हमने एक घर को छोड़ा, दूसरे घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, अलग कोई एक चैप्टर एंड है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हो सकती है, याद रखिएगा। अब ये किस माध्यम से, कौन से जीवन के कौन से एस्पेक्ट से आ रहा है, कौन सा एस्पेक्ट एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा आपका पुरुषार्थ एक्टिवेट हो रहा है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले प्रथम, पंचम और नवम धर्म त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण में अगर वध तारा एक्टिवेट होता है तो इसका परिणाम कैसे मिलेगा कि व्यक्ति ने अगर धर्मबद्ध होकर काम नहीं किया है, मान लीजिए आपके रूटीन में आपके माता पिता आकर आपके साथ में रहते हैं, उनके हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, आप सही प्रकार से उनको अगर अटेंशन नहीं दे पाते हैं या कुछ कमी रह जाती है, तो उसका अंजाम ये होता है कि व्यक्ति चला जाता है, मान लीजिए। तो वो सल जो है ना, वो जो गिल्ट कॉन्शियस है, वो हमेशा आपको खाता रहेगा। बहुत बार ऐसे समय पे, ऐसे गोचर में मृत्युघात भी दिखाई देता है। अब देखिएगा, याद रखिएगा कि इस नेगेटिव प्रेडिक्शन को कृपया करके एज इट इज मत लीजिए, क्योंकि आपकी पत्रिका में किस प्रकार से वो गोचर है उसके अनुसार उसकी इंटेंसिटी तय होगी, याद रखिएगा। तो इसके चांसेस है, किसी चैप्टर के एंड होने के चांसेस है। तो 1, 5 और 9, तो ये क्या दिखाई देता है कि किसी नए अपॉर्चुनिटी का आना, एक अपॉर्चुनिटी, एक जो चीजें चल रही हैं, जैसे नौकरी है तो वो नौकरी चली गई, नई नौकरी मिल गई। बहुत बार ट्रांजिशन होता है, 3 महीने का नोटिस होता है ना, इस समय पे भी ये चीज चलती है कि व्यक्ति ने पेपर डाल दिए हैं और उसको नई जॉब मिल गई है। ठीक है, वही अगर मान लीजिए कि अब ये अर्थ त्रिकोण में है, तो अर्थ त्रिकोण मतलब 2, 6 और 10, कौन सा तारा है? तो वध तारा है। तो कुटुंब में, जॉब में और आपके कर्म स्थान पे, है ना। तो 2 उपचय भावों में ये वध तारा का एक्टिवेशन है, मतलब किसी न किसी प्रकार की ग्रोथ का हिंड्रेंस है यहाँ पे। तो ग्रोथ को कोई छटनी है यहाँ पे, ग्रोथ की कोई ना कोई यहाँ पे कटाई छटाई है, उसके बाद में वो चीज मिल रही है। हम पेड़ों को कैसे काटते हैं ना, ट्रिम करते हैं, तो वो ट्रिमिंग करते हैं तो वो पेड़ बड़ा गंजा गंजा सा लगता है, बट कुछ समय के बाद में बड़ी हरी हरी पत्तियां आ जाती है और वो घना पूरा हो जाता है। परंतु वो
10-15 दिन का समय तो गुजारना पड़ता है ना व्यक्ति को, जो मतलब पेड़ को आपको भी देखते रहना पड़ता है कि भाई अभी अभी ये पेड़ कैसा नंगा है, गंजा है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। तो अर्थ क्या है इसका कि भाई कोई चीज खत्म हो रही है या कोई चीज वॉइड निर्माण हुआ है, तो वॉइड निर्माण ही इसलिए हुआ है कि आपको नया कुछ मिलेगा। एक चीज की गलती नहीं करना है कि कुछ हाथ में न होते हुए जॉब छोड़ देना, घर में कलह का वातावरण न बनने देना, घर में अननेसेसरी जो चीजें होती हैं, जो एक टेरर फैलाना है, वो नहीं होने देना चाहिए। इस तरह का कर्म नहीं करना है, ठीक है। वही अगर काम त्रिकोण में है तो यहाँ पे ब्रेकअप्स होते हैं, राइट। इस ऐसे तारा में जब गोचर होता है तो ब्रेकअप्स होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते की जो एक एक्सपायरी डेट है वो आ जाती है। बहुत बार ऐसे समय पे एक खत्म होता है, दूसरा शुरुआत होने की कगार पे होता है, ट्रांजिशन फेज होता है। ऐसे समय पे कुछ हमसे गलतियां हो जाती है, हमसे कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बोलना हो जाता है जिसके कारण हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये शनि के नक्षत्रों के लिए गोचर कैसा है? डिफिकल्ट है। परंतु जब मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, मतलब 4, 8 और 12। तो 4, 8, 12 में जब ये गोचर है तो क्या कर रहा है, ये आपको ट्रांजिशन दे रहा है, रेजन्युएशन दे रहा है, रिक्रिएशन दे रहा है, और वो विरक्ति से, फ्रस्ट्रेशन से आएगा। वध तारा में ये क्या दिखाता है कि ये डिफिकल्ट गोचर है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल पहलगांव में जो भी घटनाक्रम हुई उसमें से कितने सारे लोगों के लिए वध तारा में गोचर हो सकता है ना, और उनके साथ में अचानक से ऐसी घटनाक्रम हुई है, क्योंकि व्यय भाव क्या है, रिट्रीट है, मतलब बाहर घूमने जाना है, और वही वध तारा में एक्टिवेशन है, और वही एग्जिट का और वही लॉस का भी भाव है। तो इस तरह का गोचर ऐसी घटनाक्रम को भी दर्शाता है, राइट। मैं पूरी तरह से ये नहीं कह रही हूं कि यही कारण है, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा, पर हाँ, वध तारा जो है उसमें दुख जरूर आता है व्यक्ति के जीवन में, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप से, ठीक है। करते हैं अंतिम ग्रह की, मतलब बुध। तो बुध के जो नक्षत्र है कौन कौन से है, तो अश्लेषा है, रेवती है, ज्येष्ठा है ना। ये नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, सूर्य नक्षत्र है, या आपका आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो ये गोचर कैसा रहेगा आपके लिए, तो ये गोचर है आपके लिए साधक तारा में। मतलब क्या हुआ इसका कि नवतारा चक्र के अनुसार बुध के नक्षत्रों के लिए, जिनका जन्म नक्षत्र बुध ग्रह का है, उनके लिए ये बहुत अच्छा गोचर है। क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में, 14 जून तक के टाइम पीरियड में, आपने अगर कोई एक चीज सैक्रिफाइस कर दी, जो आपका आलस्य है, मान लीजिए, जो आपका एक ऐसी हैबिट है जिसके कारण आप अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने वो चीज छोड़ दी, जैसे स्मोकिंग है, एडिक्शन है, ये सारी चीजें, मतलब ये आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, आप वो अचीव कर जाएंगे जो आपने सालों में अचीव नहीं किया है, राइट। तो आपके लिए कौन सा साधक तारा है ना, तो ये किस माध्यम से आ रहा है, कौन से पुरुषार्थ के माध्यम से आ रहा है, तो देखिए ये आ रहा है धर्म। अगर पुरुषार्थ की बात करें तो 1, 5, 9 में अगर ये गोचर हो रहा है आपके जन्म तारा से, तो क्या होगा, ये आपके लिए धर्म के माध्यम से ये चीज आ रहा है। आपने मतलब कोई जो कर्म, अपना कर्तव्य, ये सारी चीजें निभाई हैं, या बच्चों की अचीवमेंट हो जाती है, पिताजी के कारण आपको कुछ बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, आपने अपने खुद के अस्तित्व पे, आपने खुद के अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया है, उसका फायदा आपको हो रहा है, उसके कारण आपको अचीवमेंट हो रही है, राइट। कम्युनिकेशन के कारण है। उसी प्रकार से अगर अर्थ त्रिकोण की बात करें तो 2, 6 और 10, तो बहुत लंबे समय से अगर मान लीजिए आप किसी लोन के लिए लगे हुए हैं, कि किसी डिवोर्स केस है, सेपरेशन का है, या लिटिगेशन का कोई इशू है, या जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे क्या होता है कि हाँ, वो डॉक्यूमेंटेशन जो अड़ रहे थे, जो जिसके कारण आपका काम नहीं हो रहा था, वो काम हो जाता है। जैसे किसी की गाड़ी उसके खुद के नाम पे नहीं है, किसी से सेकेंड हैंड ली है, वो गाड़ी अपने नाम पे कराने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा गोचर हेल्प कर देता है। ऐसा गोचर धन लाता है, साधक तारा है ना। तो जैसे 3 इडियट्स है कि भाई आमिर खान क्या बोलते हैं इसमें कि
आप टैलेंट के पीछे भागिए, पैसा अपने आप फॉलो हो जाएगा। वैसा है कि अगर साधना है उस चीज को, तो आप अगर जो आपका हुनर है उसके पीछे अगर आप दौड़ते हैं तो आपको साधक मतलब अचीवमेंट होगी ही होगी, उसका फायदा होगा ही होगा। दैट्स व्हाट द गोचर इज फॉर यू। तो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, तो पद प्राप्ति हो गई, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे बाहर फॉरेन ट्रैवल हो गया, ये सारी चीजें हो जाती है। देखिए अगर काम त्रिकोण में है, मतलब 3, 7 और 11 भाव में अगर ये गोचर है तो क्या होगा, ये नक्षत्र का गोचर क्या दिखाता है कि भाई यहाँ पे आप किसी व्यक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि इससे शादी हो जाना चाहिए, आप दोनों घर वाले राजी नहीं है, यहाँ पे राजी हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ कर लेते हैं। मान लीजिए पिछले 1 महीने में, 2 महीने में अगर आप व्यक्ति ने गंधर्व विवाह कर लिया है, कोर्ट मैरिज कर लिया है, ये वो समय आपने बॉम्ब फोड़ दिया घर पे कि भाई हमने शादी कर ली है, ये वो समय है कि धीरे धीरे व्यक्ति, घर वाले आपकी तरफ आने लगते हैं, समझने लगते हैं, क्योंकि अब एज एन अडल्ट यू हैव टेकन दैट डिसीजन, राइट? नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। या प्रेम संबंध, या आपके कॉन्टैक्ट सर्कल्स और बढ़ना, और आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में ऐसे लोगों का आना जो आपसे उम्र में कम है, आपसे उम्र में कम है और उनसे आपको फायदा हो रहा है। दे आर देयर टू अचीव, दे आर देयर टू मेक यू अचीव थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, आपने यंग ब्लड्स को, यंग बडिंग जनरेशन को हायर किया, और उनके स्किल्स के कारण, उनके दिमाग के कारण, उनके इंटेलिजेंस और उनकी स्पॉन्टेनिटी के कारण आपको फायदा हो जाता है आपके करियर में, आपके काम में। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि यंग है। एजुकेशन क्षेत्र में भी यहाँ पे बहुत अच्छा अचीवमेंट दिखाई देता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, राइट? जॉब के लिए अच्छा है, यहाँ पे जॉब मिल जाती है, ड्रीम जॉब मिल जाती है। बाहर जाना चाह रहा है व्यक्ति तो बाहर जाने का उसे चांस मिल जाता है, उच्च शिक्षण मिलने का चांस मिल जाता है उसे। मोक्ष त्रिकोण में अगर है तो क्या होगा, तो अब देखिए मोक्ष त्रिकोण में ऐसे समय पे क्या होता है कि 4, 8 और 12 बुध का गोचर है, और मतलब सॉरी बुध के नक्षत्र हैं। गोचर मृगशिरा नक्षत्र का है, मतलब मंगल का है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें छोड़ने में, गिव अप करने में, लेट गो करने में दिक्कत आती है। कोई एकदम गुस्से वाला मोमेंट होना चाहिए, किसी ने चैलेंज कर दिया और आपने चीज छोड़ दी। अब मान लीजिए किसी को स्मोकिंग की आदत है, नहीं छूट रहा है, बट सामने ऐसा एक मोटिवेशन खड़ा हो जाता है कि भाई छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की घटनाक्रम। तो अगर हम साधना की बात करें, अगर हम रिसर्च क्षेत्र की बात करें, फॉरेन में जाने की बात करें, या नुकसान की बात करें, अभी का टाइम पीरियड जैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है, ये सारी चीजों में क्या दिखाई देता है कि आप बुद्धि और जो एक स्विफ्टनेस है उसको अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आपको अचीवमेंट हो जाती है, साधकता प्राप्त होती है, अचीवमेंट हो जाती है। तो ये नक्षत्र गोचर जो है, साधक तारा जो एक्टिवेट होता है, ये काम कर जाता है, फायदा देकर जाता है आपको, राइट? इस प्रकार से हमने देखा कि सभी 27 जो जन्म नक्षत्र हैं और जो भी आपके इसमें से आपका जन्म तारा होगा या जहां भी आपका चंद्रमा है, प्रत्येक नक्षत्र के जो देवता होता है ना, उन देवता के अगर आप पठन करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं, तो अश्विनी देवो नमो नमः, राइट? ऐसे ही मान लीजिए भरणी नक्षत्र के देवता कौन है, तो यमदेव हैं, तो यम देवता नमो नमः। इसी प्रकार से जो 27 नक्षत्र के जो देवता हैं, उन नक्षत्र देवता की जो अगर आप उपासना करते हैं, जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, उन देवता की अगर आप उपासना करते हैं, उसकी रोज एक माला जप लेते हैं, तो भी आप उन देवता से आप कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन के लिए आह्वान करते हैं, वो फायदा करता है। ये बेस्ट रेमेडी होती है जब भी कोई भी नक्षत्र का गोचर होता है कि जिस भी नक्षत्र के देवता हैं उन देवता को नमन किया जाए। उसको और ज्यादा फाइन ट्यून करना है तो कैसे कर सकते हैं कि जो भी ग्रह है, अभी मैंने क्या कहा, भरणी नक्षत्र है तो शुक्र का नक्षत्र है, तो आप शुक्र के होरा में करिए, चौघड़िया देख लीजिए। वही अगर अश्विनी नक्षत्र कहा मैंने, तो केतु का नक्षत्र है तो केतु का होरा देख लीजिए।
इस तरह से आप उस होरा में, मतलब उस 2 घंटे में अगर वो जाप कर लेते हैं तो और फलदायी हो जाता है। इस तरीके से अगर नक्षत्र का जो ट्रांजिट है वो अगर आपके लिए वध तारा में, विपद तारा में, प्रत्यरी में है, और इस समय में मतलब कौन से ग्रह हुए, तो यहाँ पे केतु के नक्षत्र हुए, राइट, सूर्य के नक्षत्र हुए, राइट, और शनि के नक्षत्र हुए। मतलब ये 9 नक्षत्र जो हैं, कौन से 9 नक्षत्र हैं, तो अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के नक्षत्र हो गए। फिर उसके बाद में सूर्य के कौन से नक्षत्र हुए, तो कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ठीक है। फिर तीसरे कौन नक्षत्र हैं, तो शनि के नक्षत्र। तो शनि के कौन से हुए, तो पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा। अब ये 9 नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं, इनके लिए ये तारा नवतारा चक्र के अनुसार गोचर कैसा है, डिफिकल्ट है, प्रॉब्लमेटिक है। इन नक्षत्रों के देवताओं की अगर आप माला जप लेते हैं, इनका अगर आप उपास भी कर लेते हैं, उस होरा में अगर आप वो मंत्र जप कर लेते हैं, आप देखिए कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इस तरह से ये रेमेडी मास लेवल पे व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। दूसरा और क्या रेमेडी कर सकता है, दूसरी रेमेडी ये किया जा सकती है कि महामृत्युंजय का जप करिए, पंचाक्षरी करिए, ओम नमः शिवाय, बढ़ा दीजिए आवर्तन, 1 माला नहीं, 5 माला, 7 माला, 11 माला करिए, प्रयत्न कर सकते तो 21 माला करिए। जब गोचर खराब है तो इसका बहुत फायदा होता है, किए बिना नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ, काफी लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है, परंतु आपके आग्रहास्तव ये नक्षत्र गोचर में लेके आती हूँ, क्योंकि आप सभी बहुत आतुरता से वेट करते हैं। तो आई होप कि आप सभी के लिए गोचर अच्छा रहेगा। नेक्स्ट गोचर आद्रा नक्षत्र का है, तो आद्रा नक्षत्र का गोचर 27 जन्म नक्षत्रों के लिए किस प्रकार से रहेगा, जून महीने में आ ही जाएगा, राइट। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और जल्द मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या।